एनडीए में सीट बंटवारा से तेजस्वी को क्या फायदा? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मामले में एनडीए ने बढ़त बना ली है। बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर सहमति बना ली और ऐलान कर दिया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इस बंटवारे से तय हो गया कि बीजेपी और जेडीयू बराबर होंगे और दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लोजपा रामविलास को भी 29 सीटें मिल गयी, जो काफी अधिक है। एनडीए की रणनीति ये है कि सीट बंटवारे में बढ़त बनाकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जाए और प्रचार में तेजी लाई जाए। हालांकि उसकी ये कोशिश महागठबंधन को भी एक राहत दे गई है। ये राहत मुकेश सहनी के रूप में मिली है। दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले। इसके अलावा उनकी मांग है कि चुनाव में उतरने से पहले आरजेडी की ओर से घोषित किया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव इसके लिए राजी नहीं दिखते हैं। मुकेश सहनी ने पिछले दिनों मीडिया से यहां तक कहा था कि भले ही उनकी पार्टी को 14 सीट मिले या फिर 44, लेकिन डिप्टी सीएम का पद उन्हें ही मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि मेरा समुदाय अब मुझे डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहता है। अब जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया तो महागठबंधन में राहत महसूस की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मुकेश सहनी के लिए पाला बदलना मुश्किल होगा। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान के बाद एनडीए से उनका तालमेल आसान नहीं रह गया है। इस तरह तेजस्वी यादव और कांग्रेस को राहत मिली है कि वो मुकेश सहनी के दबाव से निपटने में थोड़ा मजबूत महसूस कर रहे हैं। बता दें कि बिहार चुनाव में पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। इस लिहाज से बीजेपी ने सीट बंटवारे का ऐलान पहले करा लिया है और सीटें भी अधिक पाई हैं। ये भगवा खेमे की बढ़ती ताकत का संकेत है। बता दें कि 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा बीजेपी ने 110 पर लड़कर 74 सीटें जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी ने 135 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 पर जीत मिली थी। माना जा रहा है कि इसी स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए बीजेपी ने इस बार बराबर सीटें ली हैं। इसके अलावा एलजेपीआर के खाते में गई सीटों पर भी उसके सिंबल पर बीजेपी से जुड़े लोगों का चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल एनडीए खेमा ज्यादा सधा हुआ लग रहा है, लेकिन मुकेश सहनी के दबाव की राजनीति कम होने से महागठबंधन भी राहत महसूस कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले बार मुकेश सहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 पर जीत हासिल हुई थी। मुकेश सहनी उस वक्त एनडीए खेमे की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया गया था और उनके विधायकों को बीजेपी में शामिल करा लिया गया था, जिसके बाद मुकेश सहनी काफ़ी खफा भी नजर आए हैं एनडीए से। इसी वजह से इस बार वो महागठबंधन की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं और पहले तो 60 सीटों की मांग कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन खास तौर पे नाराज नजर आ रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।